हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रैम एंड रोम, यानी कि रैम और रोम में क्या है और इसमें क्या डिफरेंस क्या फंक्शन हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। रैम एंड रोम आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि रैम एंड रोम दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। बोथ आर इम्पोर्टेंट बट हैव डिफरेंट फंक्शन। दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है लेकिन डिफरेंट क्या है, फंक्शन है। दोनों मेमोरी हैं, दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का बिल्कुल अलग सा। ये रैम है, ये रैम है, ये रोम है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं रैम क्या है, व्हाट इज रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हाट इज रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। है क्या है, कंप्यूटर का मेन मेमोरी है। फिर आते हैं that stores data and instruction temporarily while the computer is working, यानी इसमें डाटा स्टोर्स होता है और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली होता है, पर कंप्यूटर यानी जब कंप्यूटर चल रहा होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, उस वक्त जनरेशन जो डाटा से वो लेता है वो क्या है, इसी मेमोरी से लेता है, रैम से लेता है, इंस्ट्रक्शन इसी से लेता है। ठीक, अब आते हैं की फीचर्स, यानी कि इसका जो रैम का की फीचर्स के बारे में। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये डिलीट परमानेंट वाला नहीं है, ये डिलीट मेमोरी। ठीक, यानी कि डाटा इज़ लॉस व्हेन पावर इज़ ऑफ। जब डाटा क्या होते हैं, जब सिस्टम ऑफ हो जाता है, जब लाइट चला जाता है, जब पावर से कट ऑफ होता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक, इट एलो रीड एंड राइट ऑपरेशन, ये क्या करते हैं, ये एलो करते हैं रीड और राइट ऑपरेशन करने का। इट स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेली, इसमें डाटा स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन टेम्परेली इसमें स्टोर होते हैं, जब तक ये चल रहा है करंटली। ठीक, जब तक ये काम चल रहा है, जब तक ये प्रोसेस कर रहा है, जब तक ये ऑन है, तब तक ये काम डाटा टेम्परेली क्या करता है, स्टोर होता है। इट इज़ यूज्ड बाय द सीपीयू व्हाइल प्रोसेसिंग, क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं सीपीयू को जब प्रोसेस कर रहा होता है। फिर आते हैं इट इज़ फास्टर देन रोम, यानी कि ये रोम से बहुत फास्ट चलता है। मोर रैम मीन बेटर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, जितना कंप्यूटर में रोम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि जब करंटली चलता है तो ये इधर से ही डाटा लेता है। ठीक, अब आते हैं हाउ रैम वर्क, यानी कि रैम कैसे काम करता है। रैम कैसे काम करता है, वन वी रन एनी प्रोग्राम, हम कोई भी जब प्रोग्राम रन करते हैं, रिक्वायर्ड डाटा की ज़रूरत होता है, इज लोडेड फ्रॉम स्टोरेज, वो लोड करता है डाटा को स्टोरेज से, यानी कि हार्ड डिस्क से एच इंटू रैम, रैम के लिए इधर से लेता है। देन सीपीयू टेक डाटा फ्रॉम रैम, सीपीयू कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। प्रोसेस इट एंड गिव रिजल्ट, यानी ये क्या देता है, हमें डाटा हमें रिजल्ट देता है, हमें अपना आउटपुट बहुत अच्छे से देते हैं। ये हार्ड डिस्क हो गया। ठीक, ये हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क से डाटा लेते हैं कौन, रैम। ठीक, डाटा और इन्हें कौन लेता है, रैम। फिर रैम से कौन लेता है, सीपीयू। फिर इसके बाद वो प्रोसेस हमें क्या देते हैं, एक अच्छा आउटपुट या रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रैम, रैम के टाइप्स के बारे में। ये हो गया डी रैम, एस रैम, DDR4, DDR5। ये है डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, DDR मतलब डबल डाटा रेट रैम, DDR4 DDR5 ये हो गया लेटेस्ट जनरेशन का जो रैम हो गया। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल या यूज़ ऑफ रैम, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब एप्लीकेशन रन रहा हो, एप्लीकेशन रनिंग में चल रहा हो, जब गेम प्ले हो रहा है, जब वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, मल्टीटास्किंग हो, तब क्या होते हैं, रैम का यूज़ किया जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रैम का। रैम इज टेम्परेरी इन इस टेम्परेरी मेमोरी, रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। वन कंप्यूटर टर्न, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, ऑल डाटा इज रैम लॉस, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है सारा डाटा लॉस हो जाता है, इसमें से वो नहीं रहता। वी इंक्रीज रैम, यानी कि जितना जितना हम रैम को बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं रैम को, यानी कि जितना ज़्यादा रैम होगा उतना बेटर
परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे स्मूथली चलेगा, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। रैम कम हुआ तो वो काम करने में उसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो चलेगा, सिस्टम स्लो चलेगा, ठीक। जितना ज़्यादा होगा उतना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यानी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से काम करेगा। अब आते हैं कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा रैम और। अब आते हैं यहाँ है ना, हमने रैम के बारे में हमने डिस्कस। अब आते हैं रोम के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ये हो गया रोम, यानी कि व्हाट इज़ रोम, यानी कि हमने रैम के बारे में अभी तक डिस्कस किया। फिर अब कहते हैं रोम क्या है, व्हाट इज़ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या करते हैं, ये रीड करते हैं, रीड वाला मेमोरी है और रैंडम वाला मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि डिलीट होने वाला, उठ जाने वाला मेमोरी नहीं, ये परमानेंट वाला है। दैट स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इसमें इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए, विच आर नीडेड टू स्टार्ट एंड रन द कंप्यूटर, जो हमें ज़रूरत पड़ते हैं स्टार्ट करने के लिए और कंप्यूटर को रन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ रोम। रोम के की फीचर्स के बारे में। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल वाला है। डाटा इज नॉट लॉस्ट इन द फॉर्म, जब सिस्टम कट ऑफ होता है, जब सिस्टम ऑफ होता है, जब लाइट चला जाता है तो इसमें डाटा डिलीट नहीं है, तो इसमें डाटा रह जाते हैं, परमानेंट रह जाते हैं। इट एलो, और ये एलो करता है ओनली रीड ऑपरेशन, ऑपरेशन को रीड करने के लिए। वी कैन नॉट राइट, ये राइट नहीं करता, सिर्फ रीड ही करता है। इट स्टोर परमानेंटली इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क परमानेंट स्टोर होते हैं। इट यूज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं, बूटिंग के दौरान ये कंप्यूटर के आधार में प्रोसेस करते हैं। फिर आता है इट इज़ स्लोअर देन रैम बट मोर रिलायबल। ये क्या है, ये ज़्यादा रिलायबल है, भरोसे के लायक है, लेकिन ये स्लो है कंपेयर टू रैम के कंपेरिजन में, ठीक। फिर आते हैं हाउ रोम वर्क, यानी कि रोम कैसे काम करता है। ये हो गया पावर बटन, यहाँ पे क्या करेंगे, वन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, हम यहाँ पे प्रेस करके वो कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक। फिर रैम क्या करता है, कंटेन द बेसिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर बस विच इज यूज्ड टू स्टार्ट द सिस्टम एंड द लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसको देता है, ठीक। फिर यहाँ से बेसिक जो इंस्ट्रक्शन हैं, जो डाटा है, इसमें ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को यूज़ करने देते हैं, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक। कि इसे इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, लोड होगा, सिस्टम में ऑपरेशन लोड होगा, ठीक। अब आते हैं टाइप ऑफ रोम, रोम के टाइप्स के बारे में। ये हो गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। फिर आते हैं ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। फिर आते हैं ई फ्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल फ्रॉम हो गया, मतलब ये हो गया, ठीक है। ये इसको इरेज नहीं कर सकते, इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कर सकते हैं। और ये फ्लैश मेमोरी है, क्योंकि पेन ड्राइव हो या एसएसडी हो गया, ये मेमोरी कार्ड, ये सब है रोम की टाइप्स हैं। अब आते हैं यूज एन एग्जांपल ऑफ रोम, ठीक है। ये हो गया बायोस, ये सिस्टम स्टार्टअप हो गया, इसमें यूज़ होते हैं। ये प्रिंटर फ्रेमवर्क हो गया, ये राउटर हो गया, ये पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी फ्रेमवर्क हो गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में रोम के। रोम इज़ परमानेंट मेमोरी, रोम क्या एक परमानेंट मेमोरी है। डाटा इन रोम में डाटा रहता है, इन इज़ नॉट लॉस, यानी कि सिस्टम ऑफ हो, पावर भी चला गया हो तो इसमें डाटा लॉस नहीं होता, इसमें रह जाता है। इट कंटेन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि बायोस, ठीक। अब आते हैं इट कैन नॉट बी चेंज इट ईजिली, इसमें आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम कंपेरिजन के बारे में रैम एंड रोम के। रोम रैम में क्या कंपेरिजन है, हम फुल देखते हैं। ये हो गया फीचर्स, सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, यानी कि फुल फॉर्म रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें टाइप है, ये वोलेटाइल टाइप है, ये नॉन वोलेटाइल वाला है। अब आते हैं डाटा, यानी कि टेम्परेरीली जो डाटा है वो क्या है, टेम्परेरीली रहते हैं रैम में, रोम में परमानेंटली। फिर ऑपरेशन रैम में रीड एंड राइट कर सकते हैं, रोम में सिर्फ रीड कर सकते हैं। फिर इसका जो यूज़ है, रैम में स्टोर डाटा वेल वर्किंग, जब काम कर रहा था तब ये काम करेगा, लेकिन क्या करते हैं, रोम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, जब सिस्टम ऑफ होते हैं तो उसमें रह जाते हैं। फिर आते हैं फीचर रैम का सीपीटी वो फास्ट है, रोम का स्लो है।
रैम का एग्जांपल है DDR4 रैम या DDR4 DDR5। रोम का एग्जांपल है बायोस रोम। फिर डाटा लॉस ऑन कंप्यूटर, रैम में यस है, रोम में नो है। यानी जब पावर ऑफ होता है तो डाटा चला जाता है रैम में, रोम में डाटा रहता है। ठीक, अब आते हैं सिंपल वर्ड्स में रैम एंड रोम के डिफरेंस के बारे में। ये हो गया सिंपल में कहा जाता है तो इट लाइक योर वर्क टेबल। रैम क्या है, आपके एक वर्क टेबल की तरह है। व्हेन यू वर्क ऑन इट, जब आप काम कर रहे हो तो इधर होते हैं। स्टे देयर ओनली व्हाइल यूजिंग आर वर्किंग, जब आप काम कर रहे होते हैं। ठीक, व्हेन यू लीव एवरीथिंग क्लियर, जब आप ये छोड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह से रोम क्या है, लाइक ए रूल बुक, ये रूल बुक की तरह है। जब आप लिख रहे होते हैं इन इट परमानेंटली एंड यू डोंट टू फॉलो देम। क्या करते हैं, जब आप इसमें लिखते हैं रूल को, वो परमानेंटली होते हैं। जब इवन जब भी को कोई फॉलो कर तब भी कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं लास्ट में एक छोटा सा नोट। रैम गिव स्पीड, रैम क्या देते हैं, स्पीड देते हैं, रोम स्टेबिलिटी देते हैं। दोनों मिलके बहुत टुगेदर मेक द कंप्यूटर वर्क, बहुत दोनों मिलाकर कंप्यूटर में बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर आते हैं, ये हो गया व्हाट इज रैम एंड रोम, हमने पूरा डिस्कस किया। इसमें हमने टॉपिक कंप्लीट किया, रोम क्या है, रैम क्या है। ठीक, इसमें की फीचर्स क्या हैं रोम का, रैम का, कैसे रोम काम करता है, कैसे रैम काम करता है, टाइप्स ऑफ रैम के बारे में, टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, यूज़ ऑफ रैम एंड रोम, इम्पोर्टेंट पॉइंट रैम और रोम के बारे में, फिर कंपेरिजन भी किया। फिर इस सिंपल वर्ड में हमने एग्जांपल में ये हो गया व्हाट इज़ रोम एंड व्हाट इज़ रैम का एग्जांपल। ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।